मोबाइल कैमरा लेकर घूमने वाली पीढ़ी क्या जाने कि एक दौर वो भी था जब फोटो को लेकर क्रेज होता था कि कब एक हफ्ते बाद हमारी फोटोज बन के आएगी और हम अपनी उन खूबसूरत तस्वीरों को देख पाएंगे। हम आपको इतिहास की कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे कैमराज, कुछ ऐसे फिल्म्स और फोटोज आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि शायद आज के बच्चे कहीं देख ना पाए। नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और इस समय हम कलाग्राम क्राफ्ट मेले में मौजूद है और यहाँ पर एक ये स्टॉल है जहाँ पर पुराने पुराने कैमराज, पुराने मोबाइल्स और पुराने ऐसे सामान जो कि कभी एक इतिहास का अब ये हिस्सा बन चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक स्टॉल लगाई गई है जिसका नाम रखा गया है कॉल फ्रॉम द पास्ट और इंस्टॉलेशन डिस्प्ले। जो आप देखेंगे यहाँ पर एक से बढ़कर एक पुरानी चीज़ें हैं और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। पहले इनसे हम पूछते हैं, आपका नाम बता दीजिए और अपना बता दीजिए जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम विभोर है और मैं जयपुर राजस्थान से हैं। और मेरे जो ये जो डिस्प्ले किया गया है मेरे फादर विनय कुमार शर्मा, जो भी आर्टिस्ट भी हैं, उन्होंने किया है। और ये जो डिस्प्ले किया गया है इसका एक जो यंग युवा पीढ़ी है जिनको पता ही नहीं है कि चीज़ें अपने जो फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, क्या यूज़ किया करते थे, इसके लिए उनको एक मैसेज जाने के लिए ये लगाई गई है। कैमरास की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ज़रा हमें बता दीजिए कि क्या क्या सामान किस किस तरीके का है। ये प्रोजेक्टर एक फिल्म प्रोजेक्टर है, बहुत पुराना 1950-1960s का। और इस पे रीले लगा के फिल्में चलाई जाती थी। जैसे पुराने ज़माने में आपने पिक्चरें देखी होंगी तो उसमें एक छोटा सा कमरा होता था, एक कपड़ा लगा के एक प्रोजेक्टर चलता था, वो है ये। जैसे आजकल तो क्या एक LCD जो बड़ा प्रोजेक्टर होता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उसको लगा के अपन पिक्चरें देखते हैं। तो ये अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं फोटोज जो है ब्लैक एंड वाइट है। काफी बड़े बड़े नेताओं की फोटोज आपने यहाँ पे लगा रखे हैं डिस्प्ले पे। ये क्या चीज है भला? ये नेता नहीं है, पुरानी फोटोज है 1960s की, 1950s की। और ये एक्चुअली बहुत ही पुरानी है। बाकी मतलब काफी जो नेगेटिव्स करके नेगेटिव्स होते हैं ना, उन ब्लैक एंड वाइट के दौर की ये फोटोज हैं। हाँ, ये पुराने नेगेटिव्स हैं जो बाकी काफ़ी ख़राब हो चुके थे। उनको फ़ोटो खींच के अच्छे से मतलब पूरा इसको रिक्रिएट करके हमने इसमें फ़ोटोज़ को कन्वर्ट करके इस पे लगाई। अच्छा, जैसे पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, इन्हें कलेक्ट करने का शौक कहाँ से आया और ये मिली कहाँ से चीज़ें आपको ये? सर, मेरे फादर ने ये कलेक्शन जब काफ़ी छोटे थे, मतलब 5th-6th क्लास में थे, अपनी जो मौसी जी थी वहाँ से सबसे पहला कैमरा लेके आए थे। तब से उनका शौक चढ़ गया और उन्होंने करीब करीब 300 रेडियो और काफ़ी 100 कैमरे और हर चीज़ जो मतलब 1960s से अब तक चलती आ रही हैं, मतलब जो कि लोग ख़त्म होती जा रही है, उनको कलेक्ट करने का उनका एक मोटो रहा है। ये कैमरा के अगर हम डिज़ाइंस की बात करें, आजकल तो मोबाइल है, फ़ोटो निकाला और अपना पोस्ट कर दिया, लेकिन एक टाइम था जब फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता था, स्टूडियोज़ के चक्कर लगाने पड़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आप चीज़ देख रही हैं ये उसी चीज़ का एक हिस्सा है। एक आप 4 आना कॉपी होती थी। तो जैसे कोई भी आपने पार्क देखा होगा या कोई शादियाँ देखी होगी तो ये वहाँ आके खड़े हो जाते थे और एक पैसे दे के 4 आना दे के फ़ोटो खिंचवाते थे। अच्छा, 4 आना मैं अपने ऑडियंस को बता दूं जिनको नहीं पता होगा, एक समय था जब 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के चला करते थे जिन्हें 4 आना यानी कि चवन्नी और अठन्नी कहा जाता था। और उस समय जो फोटो है 4 आने की यानी कि 25 पैसे की फोटोज आती थी और आज के समय 1200-1500 रेट ही काफी हाई हो रखे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। पर वो ज़माना भी अलग था मैम। एक शौक भी था। आजकल तो वीडियो कैमरे हैं, अपने पास हर चीज़ की टेक्नोलॉजी है, पर हर चीज़ के लिए लोग लंबी लाइन में खड़े रहते थे शौक के लिए कि हमारी भी फोटो खींचे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं फोटोज एकदम हीरो स्टाइल में। लोगों के कैसे शौक था ना, गाड़ी के आगे किसी बिल्डिंग, जैसा अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना शौक, एक क्यूरियोसिटी होती थी ना कि क्या है, हम चाहते थे एक फोटो खिंचवाने के लिए। एक शौक था, एक जमाना था उस एक नेचुरलिटी थी। लोगों में एक भोलापन भी था फोटोज के लेके। ये जो कलेक्शन है, छोटे छोटे कैमरे, हम राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना की फिल्मों में देखे तो ही ये कैमरे वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये कैसे कलेक्ट किया और आपके फादर को चीजें मिली कैसे कैसे किन कुछ चीज़ें तो पापा को मेरे लोगों ने दी कि आप इनको संभाल के रखिए। जब लोगों को पता चला कि ये चीज़ें जो कुछ, जैसे मेरे फादर ने कहा है कि चीज़ें फेंके ना, अगर आपको लगता है कि आपकी फेंक रहे तो मुझे दे दें, मैं उनको संभाल के एक म्यूजियम में लगा के उन्हीं के नाम से जिन्होंने दी है, उनके फादर की है, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, उनको बता के
और एक डिस्प्ले करने का उनका एक प्लान है, मतलब एक आइडिया है उनके पास। यादों का झरोखा है अपने आप में। अपने पास्ट को अगर आप झांकेंगे तो चीज़ें कैसी होती थी, फोटोज किस कलर की होती थी, ब्लैक एंड वाइट वेरिएशंस वगैरह। एक ये हम देख रहे हैं, ये ट्रैवलर कैमरा है, ये क्या है? ये एक ट्रैवलर कैमरा है, ये 1940 1950 का है। हाँ। और एक पॉकेट कैमरा है, जैसे आजकल तो अपने पास मोबाइल है या कुछ भी है तो अपन कहीं भी लेके फ़ोटो खींच लेते हैं। तो हाँ। आजकल क्या पॉकेट कैमरा होते थे, हाँ। फिर उनको कहीं भी ले जाके, जैसे होता था ना फ्लैश कैमरा, यू क्लिक करके एक साथ, जैसे आज आप वीडियो सिनेमाटोग्राफी देख रहे हैं या कहीं भी किसी पार्टी में जा रहे हैं तो कैमरामैन इसी को लेके खड़ा रह के क्लिक फ्लैश के साथ फ़ोटो खींच के वहीं हैंड टू हैंड ओवर और करते थे। यहाँ पे जैसे ये टांगने के लिए इसमें ये हैंडी रहेगा कि आप इसको लेके जैसे पर्स आज के टाइम में टांगते हैं, हाँ। कैमरा को साइड में टांग के। बिल्कुल। हाँ, और एक ये बड़ा हम कैमरा देख रहे हैं लेंस के साथ, ये बता दीजिए। ये इससे नेगेटिव्स निकलते थे, बिल्कुल, जैसे कि कांच पे जो फोटो खींच के कांच के जो नेगेटिव्स होते थे ना, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, वो। जैसे हम ये स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पर सामने की तरफ में एक स्क्रीन है और लेंस इसका पीछे है। हाँ बिल्कुल वही वैसे ही जी। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये बाइस्कोप की तरह ये दिखाइए। एक एंगुलर के बारे में बता दीजिए, क्या है? ये रील्स होती थी पुरानी जो चलती थी ना फिल्मों की, इस पे रील्स लगा के फिर जैसे कैमरे में लगा के पिक्चर रोल करके जब पिक्चर चलती थी तो ये उसी के साथ रोल हुआ करती थी, वो हैं ये। तो सोशल मीडिया के ज़माने की पीढ़ी को हम दिखाना चाहते हैं कि क्या कुछ हम अपना इतिहास जो है पीछे छोड़कर आए हैं और किन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आज के समय में एक इतिहास का हिस्सा हो गए हैं। लेकिन हमारा सिनेमा जिस तरीके से सिनेमा ने जन्म लिया, जैसे जैसे उसका एवोल्यूशन हुआ, ये अब तक जो है आपने कैमरे की जर्नी देखी। एक ये छोटा सा कैमरा है, मैंने राजेश खन्ना की फिल्म में देखा था कैमरा ये। हाँ, ये छोटा सा कैमरा है। हाँ। ये भी एक वैसे ही पॉकेट कैमरा की तरह ही है। हाँ। और ये भी वाला हर जगह से फोटो खींचने के लिए कहीं भी जाते थे, किसी पार्टी में, किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, उसके लिए काम आते थे। कैमरे की जर्नी से चल के हम अब टेलीफोन की जर्नी पर आ गए हैं। ये इतने सारे टेलीफोन, ये रिसीवर्स, ये कहाँ से, ये सब कलेक्शंस क्या है ये? कलेक्शंस मेरे फादर ने किए हैं, जैसे हाँ। किसी के घर पे पड़े हों या किसी के जैसे टेलीफोन बूथ हो, या जैसे होते थे ना फ़ोन डायरेक्टरी होती थी, किसी का फ़ोन करने के लिए एक जगह बना दी जाती थी, वहाँ पे खूब हाँ। सारे फ़ोन रखे हों, वहाँ से कलेक्ट किए। अच्छा, और- ये वाला फोन अगर किसी को याद हो तो ये गदर मूवी में देखा गया, जो सकीना फोन मिलाती है सनी देओल के पास। बिल्कुल, ये जैसे टेलीफोन बूथ पे आप पुराने ज़माने पे देखते थे ना, हाँ। किसी बड़े लोगों के घर पे देखते थे। जैसे आजकल तो क्या होते थे कि पहले फ़ोन घर पे लगे रहते थे, जब फ़ोन आते थे तो अपन कहीं भी बैठ के हाँ। एक दूसरे से बात कर लिया करते थे, ये उस तरह से काम करते थे। एक बार जरा आप इसे उठा के इस्तेमाल करके दिखाएंगे, कान के पास लगा के मुंह पे कैसे लगाया जाता था ये? ये ऐसे ये देखो, यूँ करके। ये भी एक जमाना था टेलीफोन का। गदर मूवी आप देखेंगे तो आपको याद जरूर आएगा, जब वो सनी देओल के पास जो हीरोइन है वो फोन मिलाती है। तो देखिए, टेलीफोन की भी अपनी एक जर्नी है। आज आप जो है मोबाइल हाथ में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन एक समय था जब फोन को आप कहीं पर भी लेके नहीं घूम सकते थे। घर में एक जगह पड़ा है या कहीं पीसीओ स्टूडियो वगैरह होते थे। पीसीओ भी होते थे, हाँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे हाँ। एक ये, और ये जो बच्चे हैं, ये मेरे हाँ। फादर के एक मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को हाँ। कि आप इन चीज़ों को संभाल के रखें, फेंके नहीं। हम्म, और ये पेपरमैन है, हम्म, ये मेरे फादर, एक तरह से मेरे फादर ही हैं। मेरे फादर इसको पहन के मैसेज पहुंचाना चाहते हैं सोसाइटी को कि पुरानी चीज़ों कितनी ज़रूरी होती थी, हम्म, इनके लिए इनको संभाल के रखें, फेंके ना, और कितना ज़रूरी होती थी, प्रीशियस होती थी ये चीज़ें। बिल्कुल। हम्म। और ये जो पेपर आप देख रहे हैं, ताड़पत्र हैं, पुराने राजा महाराजों के टाइम पे जो होते हैं ना बही खाते, हाँ। जैसे राजा कोई भी चीज़ें खरीद रहा है तो एक खाता संख्या बनाते थे, वो हैं ये। हाँ, क्योंकि समझ में आ रहा है इस पे जो लैंग्वेज जिस तरीके से लिखी गई है, वो उस जमाने की कैलीग्राफी कह सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल कैलीग्राफी है, बिल्कुल। और जो होते थे ना अकाउंट्स होते थे उनके, कितने खर्च हुआ, क्या क्या चीज़ें खर्च हुई, एक पूरा अकाउंट्स बनाते थे, वो है पूरा। यानी कि कह सकते हैं कि पुराने ज़माने का एक्सपीरियंस एक शख्स जो है आने वाली पीढ़ी को कह रहा है कि भाई अपने इतिहास को झांको। जिन चीज़ों को हमने सिर्फ किताबों में देखा है, फिल्मों में देखा है, वो आज हम अपने कैमरे के थ्रू अपने ऑडियंस को दिखा रहे हैं। एक इन्होंने इस टेलीफोन के बारे में बताया था, भाई इसके बारे में बताइए। ये हिटलर का टेलीफोन है। हाँ। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, हाँ। तब उन्होंने अपने जो सोल्जर सैनिकों को बांट दिए थे, नाजी सेना को बांट दिए थे, अच्छा। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। इसकी भी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे फादर ने, क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा हो रहा था, जर्मनी से लेके आए थे मेरे फादर, एक आर्ट कैंप में गए हुए थे, जी। तो वहाँ एयरपोर्ट पे इसको लेने नहीं दे रहे थे, हाँ। तो मेरे फादर ने 5 किलो कपड़े छोड़ दिए और लिए? इसके लिए। और ये कितनी ज़रूरी चीज़ है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। हाँ। ये जैसे बात करके देखता ना,
कहाँ गया? हाँ, जैसे ये वायरलेस कम्युनिकेट हाँ। करके यूँ बात करते, ऐसे यूँ करके बात करते थे एक दूसरे अच्छा, से send। ये रिसीवर है और हाँ, वो बोलने वाला है। बोलने वाला है बिल्कुल। तो ये पहला ट्रांसमीटर कम्युनिकेशन था एक दूसरे से कांटेक्ट करने के हम्म, लिए। इतना भारी भरकम टेलीफोन का सेटअप हिटलर के जमाने में था। हाँ बिल्कुल था। हाँ। और ये पहला कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन था एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो मेरे फादर ने 5 किलो कपड़े छोड़ के हाँ। इसको लिया है। अच्छा, हिटलर ने जिस तरीके से टेलीफोन बांटा होगा, जल्दी से तो किसी को समझ भी नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें बटन ही बहुत कुछ रहेगा, सेटअप भी बहुत कुछ ऐसा अलग ही है। हाँ हाँ, ये भी मैम एक टेक्नोलॉजी है, पर हाँ, सीखने होता था ना कि हिटलर के बारे में आपने सुना होगा सीखना है, बिल्कुल। तो वैसे ही उनको भी पहले पता होगा, अपने सोल्जर्स को बता दिया होगा, सिखा दिया होगा, हाँ, फिर तब जाके उसको बढ़ ताकि अपना मैसेज जो है आगे से आगे मैं कम्युनिकेट कर से सकूं। कम्युनिकेट कर सके मैम, हाँ, बिल्कुल ही। तब मतलब जाके फिर इंडिया में आया। इंडिया में भी आपने देखा होगा, बॉर्डर मूवी देखोगे, एक दूसरे से हाँ, कम्युनिकेट करते थे, एक हाँ। दूसरे सैनिक वैसे। अच्छा, वो पीठ पे बक्से की तरह लेके अभी चलते थे। यस बिल्कुल। हाँ, इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे ना कि दुश्मन कहाँ है, किस रडार हाँ। पे है, तो उसको पता रहता था ना, इसलिए। ठीक ठीक। और जैसे हम देख सकते हैं कि ये पैक भी हो जाता है ना, जैसे ये पूरा। हाँ, ये हाँ। बिल्कुल पैक हो जाता है मैम, ऐसे पैक होके। अभी तो हो नहीं पा रहा है, पर हाँ। अभी पैक होके फिर इसको लटका के हाँ। एक दूसरे से कम्युनिकेट काफी हैंडी है ये भी, कि कंधे पर लटकाओ और चलते बनो लेके। बिल्कुल मैम। अभी ये देखिए, एक और ये कैमरे की जर्नी पर आ गए हैं, भारी भरकम कैमरे, एक से बढ़कर एक कैमरे। बिल्कुल मैम। हम्म। ये भी 4 आना 1 आना, बिल्कुल सिंगल फोटो इससे खींचती थी। और ये भी जैसे शादियों में आपके देख, मैंने अब समय भी बताया कि बाहर पार्क के बाहर खड़े रहते थे लोग कतार में फोटो खिंचवाने के लिए, इसलिए। अच्छा, देखिए, जिस आने की यहाँ पे बात हो रही है ना, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर वो चीज छपी हुई है। 5 पैसे का सिक्का आप देखेंगे, 10 पैसा देखिए, अब 20 पैसा, यानी कि देखिए हमारे इंडिया में जो कॉइन कल्चर था, कहीं ना कहीं हिस्ट्री यहाँ पे रिप्रेजेंट है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रही है। और हाँ। मैं चाहूँगा कि लोगों को पता चले, हम्म। और जो भी यंग पीढ़ी है उनको, कि ये भूले नहीं कि जो कितनी चीज़ें वहाँ से जो आप अभी यूज़ कर रहे हो, हाँ, उसका जुड़ाव हमारी पहली चीज़ों से कैसे रहा है। बिल्कुल। तो वो चाहता हूँ कि इसको भूले ना, इसको हम्म, संभाल के रखें। और अपनी भी जो फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, उनकी चीज़ों को फेंके ना। तो मेरे फादर ने एक स्मृति का कोना बनाया है अच्छा। कि अपनी कोई भी चीज़ें हैं जो अपने परदादा की है, दादा की है, मैं मतलब इस मीडियम, डिजिटल मीडियम के थ्रू लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन्हें संभाल के रखें, एक म्यूजियम बनाए कोने में। बहुत अच्छी सोच के साथ है कि जो इतिहास हमारा है। अच्छा, एक ये ग्रामोफोन है, गुरु दत्त जी की एक मूवी है, 14वीं का चांद गाना हाँ, है, बिल्कुल। उसमें हमने ग्रामोफोन को बजते हुए देखा। जरा इसके बारे में बता दीजिए। इसके लिए मैम, जैसे आपने मेला देखा होगा, या जैसे कोई भी गली होती थी तो दिखाने के लिए इसके लिए भी पैसे लगते थे, 4 आना 1 आना। हाँ। और इसमें से म्यूजियम बजता था, हाँ। और इसके नीचे पिक्चरें लगती थी, हम्म। और इसको पिक्चर लगा के इस तरह से घुमाया जाता था। बाइस्कोप। 22 को बिल्कुल। अच्छा, मतलब ऐसे लोग ऐसे देख पाते हाँ, थे। बिल्कुल, अभी उसमें भी इसमें पिक्चर चल रही है अंदर। अभी मैम चल नहीं रही, हाँ। पर अभी भी आप देख सकती हैं, चाहे तो देखिए। हाँ, फोटोज इसके अंदर लगी हुई है ना, क्योंकि हाँ, इस तरीके से ये इन्होंने दो, मेरे ख्याल से 3 या 4 एंगल है शायद इसमें। हाँ बिल्कुल, 3-4 एंगल हैं। हाँ। और 3 पुरानी जो मूवी होती है ना, जैसे कि हाँ। शक्ति कपूर की मूवी हो गई, या हाँ। जैसे कि एक डॉक्यूमेंट्री हो हाँ। गई किसी के साथ बात करते हुए, तो वो चीज़ें राउंड ये चलती रहती चीजें मैंने अपने गांव में देखी हुई है। ये ऐसे ढक्कन होता था इनके आगे, ऐसे लगा हुआ, हाँ। और जो भी और आप बच्चे तो देखना मेले चाहे वो में साथ देखते में होंगे हर लेके जगह, चलते थे। मेले में हाँ, देखते थे हर जगह। हाँ। तो ये जो मेला है, इसलिए हम इसको लेके आए, ताकि एक यादें बने रहें काफी अच्छी भूली बिसरी यादें आपने ताजा कर दी है। एक टेलीफोन हम यहाँ देख रहे हैं वो सामने, जिसमें कॉइन डालते थे, और फिर हाँ, ये टेलीफोन बूथ होता था, कॉइन डाल के, हाँ, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे जाते थे या हाँ। बस स्टेशन पे जाते थे, वहाँ ज़्यादा लगे रहते थे। फिल्मों में मिल हाँ, जाएंगे, बिल्कुल। आमिर खान की फिल्मों में, और आर माधवन की, जो वो बोलता था मैं मैडी बोल रहा हूँ दिल्ली से। बिल्कुल। और हर जगह, मतलब हर शहर के हर कोने में लगे रहते थे। हाँ। तो आजकल तो पहले मोबाइल होते नहीं थे, तो हर कहीं जाके इससे लोगों से बात करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। पर आजकल हाँ। मतलब वो दौर खत्म हो गया, मोबाइल का दौर आ गया। पहले मोबाइल कम थे, कम्युनिकेशन ज्यादा थे, अब मोबाइल ज्यादा है, कम्युनिकेशन उससे कम हो है, गई बिल्कुल है। मैम, बिल्कुल कम हो गई है। बट मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे फादर के द्वारा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ब्रीफ बता नहीं पा रहा हूँ। बट वो चाहते हैं कि इन चीज़ों को फेंके ना, संभाल के रखें। और चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं बिल्कुल, रखने के लिए। क्योंकि पता है, किताबों में तो बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन असल ज्ञान तब आता है जब उन चीजों को सामने देखते हैं कि आखिर वो थी क्या चीज है वैसी। बिल्कुल। ये कैमरा पढ़ना तो काफी बोरियत लगता है ना, कैमरा उस जमाने का ऐसा बदलाव, लेकिन जब आप देखोगे, एक क्यूरियोसिटी होती थी मैम की, Curiosity होती है। जैसे कोई भी बाहर से कोई कैमरा लेके आया हो, तो उसके तो सामने वाला बंदा है कि उसको क्या चाहिए, क्या है ये क्यूरियोसिटी रहती थी। आजकल तो मोबाइल है, कोई भी बाहर से आए, हाँ उसको भी पता है। बिल्कुल। बिल्कुल।
तो ये एक चीज़ मीडिया को लेके बदलते पर्सपेक्टिव को लेके बात कर ले, जब इसकी मीडिया की बात चली ही है, क्या लगता है आज के समय में मीडिया कितना बदल गया है, या फिल्म कल्चर जो है पहले के मुकाबले कितना चेंज हो गया है? अब मैम देखिए, चेंज तो प्राकृतिक है, चलती रहती है, बिल्कुल। इसको तो अपन कुछ कर नहीं सकते। हाँ, पर एक चीज़ है कि ये पेशेंस बनाए रखें, हाँ, धरती पर रहें और सबको कोलैबोरेट मतलब कोऑपरेट करते रहें कोऑपरेट करके, करते रहें। बिल्कुल। मैं यही चाहूँगा बस, बाकी मैं किसी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं, पर्सनल नहीं, टिप्पणी करता है। बाकी चलते-चलते पर एक मीडिया फोटोज़, ने हाँ, बहुत अच्छा एक हाँ, दिखाया है बाय मीडिया के थ्रू, क्योंकि जैसे आपने भी अखबार में पढ़ा होगा इसके बिल्कुल। बारे में। तो ये बहुत चीज़ें हैं कि मीडिया आजकल बहुत एडवांस हो गया है, हुँ। लोगों तक चीज़ें पहुँच रही हैं। पहुँच रही है। चलिए चलते-चलते एक आखिरी जर्नी हम दिखाना चाहेंगे। फोटोज़ की जो जर्नी हमारे देश में रही है, ब्लैक एंड व्हाइट से पीली फोटो से लेके, ज़रा इसे भी डिस्क्राइब कर दीजिए यहाँ पे। ये मेरे पापा के कलेक्शंस हैं, हुँ। पुराने फ़ोटोज़ हैं। हुँ, और जैसे कि होते थे ना कि ब्लैक एंड वाइट होते थे, कलर चलते नहीं थे, हुँ, वो हैं। एक ये आर्ट डिस्प्ले हो गया एक तरीके से हुँ, कि कितने ज़माने की पेंटिंग है, क्या-क्या है। हुँ। मतलब एक होता है ना कि डिक्शनरी, डिक्शनरी पुरानी वाक़ई में। डिक्शनरी एक तरीके से। अब देखिए इसमें राजा महाराजा आपको दिख ये मैं जाएँगे। आपको दिखाता हूँ मानसिंह, राजा मानसिंह के बारे में आपने सुना होगा, जयपुर के जो राजा जयपुर थे। के, जब उनका सेरेमोनियल हुआ था, हुँ, तो एलिज़ाबेथ आई थी, हुँ, जो 25 साल हो गए थे ना उनको राज करते हुए हाँ, तब। और अच्छा। एलिज़ाबेथ आई थी, अपने हुँ, जो होम मिनिस्टर थे, हुँ, क्या नाम थे उनके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अच्छा। वो आए थे। हुँ, तो उनके बारे में पूरा आप जैसे फ़िल्म के बारे में देख रही हैं, हुँ, कादर खान की मूवी है, जब बीच में सिग्नेचर का, शॉट्स होते हाँ, थे उसके बारे में। हुँ। ये आपने शायद मूवी देखी होगी, ये अनिल यहाँ पे कपूर। ये अनिल कपूर हैं, और साथ में हीरोइन मुझे पहचान में नहीं आ रहे, काफ़ी पुराने हीरोइन हैं। हाँ, हाँ, शेषाद्री। और कादर वो, खान, हाँ, शक्ति शशि, कपूर। हाँ, तो जैसे आजकल तो क्या फ़िल्मों से अपने को पता लग जाता है। हुँ। अ, चलिए तो अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप लोगों को ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो जूते पहन के ना चढ़े, इसके पीछे एक खास बात बता दीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं, हाँ, और मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ लोग देखें, हाँ। बट क्या कुछ चीज़ें होती हैं कि संभाल के रखें, कि धूल मिट्टी से धूल परे मिट्टी से रहे। दूर रहें। चलिए तो आज जो जानकारी हमें मिली है, वाकई में जिस तरीके से इतिहास में जो अपनी यादों के झरोकों को जो हमने देखा है, वाकई में ये चीज़ें समझने, देखने, जानने वाली है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, ये वो ज़माना है जो लौट कर नहीं आएगा। 50s, 60s, 70s, 80s और 90s का वो ज़माना जिसने लोगों को काफ़ी एंटरटेन किया। कैमरे उस दौर के कैसे थे, कैमरे का एवोल्यूशन कैसे हुआ, टेलीफोन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कलर्ड ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो से लेके कलर तक का सफ़र कैसे किया। और एक वो ज़माना था जब टेलीफ़ोन घर पे हुआ करता था, लेकिन आज आप मोबाइल अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं। तो जो पूरा ये सफ़र रहा है, जो पूरा एक दशक का, शताब्दियाँ जो पीछे बीत गई है, ये पूरा सफ़र अगर आप देखना चाहते हैं तो चले आइए चंडीगढ़ में कलाग्राम में जो क्राफ्ट मेला लगा है। और अगर आप भी इतिहास को जानने में खासा रुचि रखते हैं तो फिर मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये जो प्रदर्शनी है आपको बहुत ही ज़्यादा रोमांचित करेगी। डे टू डे न्यूज़ भारत पर ऐसी ही जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।